खान भोजन के लिए तैयार है और बुढ़ी काकी को आंगन में आया हुआ देखकर उन पर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वह बुढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में रख देता है और उनकी पत्नी बुढ़ी काकी को कुछ सजा देने की सोचते हैं। आमंत्रित मेहमानों, घर वाले, बाजे वाले, धोबी, नाई भोजन कर लिया है, लेकिन बुढ़ी काकी को अभी घर वाले ने किसी ने भी बुढ़ी काकी को भोजन करने के लिए किसी ने भी पूछा नहीं। लाडली इससे बहुत दुखी होती है। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बुढ़ी काकी को खिलाने के लिए अपने पास सुरक्षित रख ली थी, पर बुढ़ी काकी को देगी तब वह अपनी माँ के डर से उनके पास नहीं जा रही है। लाडली अपना खाना बुढ़ी काकी को देने के लिए जाना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि उसकी माँ देख लेगी तो उसे डांटेगी, फटकारेगी। ऐसा सोचकर वो खाना नहीं देती थी। बुढ़ी काकी इंतजार करते करते निराश हो गई थी। वो डर के मारे वे रो भी नहीं पा रही थी। जब सब सो गए, घर के सभी लोग सो गए थे, तब लाडली बुढ़ी काकी के पास पहुंची और उसको बुढ़ी काकी से कहा कि वह अपने हिस्से की पुड़िया ले आई है, वे खा ले। इतना सुनते ही बुढ़ी काकी पुड़ियों पर झपट पड़ी और 5 मिनट में सारी पुड़िया मांगकर खा ली, पर माँ के मारने से डर से लाडली इनकार करती है। बुढ़ी काकी ने लाडली को खाना दिया। वो इतने खाने में उसका पेट नहीं भरा तो वो और खाना मांगती है। वो कहती है कि जाओ अपनी माँ के पास से और दूसरी कुछ पूड़ियाँ लेकर आओ, पर लाडली माँ की डर के कारण वो कुछ नहीं करती है। बुढ़ी काकी से रहा नहीं जाता। वे लाडली का हाथ पकड़कर वहाँ पहुँचती है। वह जूठे पत्तल पड़े थे, वे बैठ जाती है और उन पत्तलों से पूड़ियों के झूठे टुकड़े तथा पत्तलों पर छुटे हुए अन्य व्यंजन, अन्य खाना उठाकर खाने लगती है। तभी सो रही रूपा की नींद खुलती है। वो लाडली को अपने पास नहीं देखा तो वह उठकर जाती है तो देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बुढ़ी काकी पत्तलों से पुड़िया झूठे टुकड़े चुन चुन कर खा रही थी। उनका हृदय द्रवित हो उठता है। रूपा ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और भय से उसकी आंखें भर आती है। रूपा ये दृश्य देखकर बुढ़ी काकी झूठे पत्तल को चाट रही थी। ये देखकर उसकी आंखें दया के कारण आंखों में आंसू आ गए थे। वो मन ही मन सोचने लगती है कि मैंने ये क्या कर दिया। उसने तो एक खाना ही मांगा था, मैंने खाना नहीं दिया, इसकी वजह से बुढ़ी काकी ये झूठी पत्तलें चाट रही हैं। ऐसा सोचकर उसका हृदय द्रवित हो उठता है। वो दुखी हो जाती है। रूपा की दिया जलाती है। वह भंडार का दरवाजा खोलती है, वह थाली में, और यही देखकर रूपा पछताने लगती है। वो बुढ़ी काकी को उसके आंगन में ले जाती है, वहाँ भंडार खोल देती है, खाना, सभी सब्जियाँ, सभी चीज़ें परोस कर देती है और बुढ़ी काकी को अपने जो किया है उसके वो ईश्वर से भी प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैंने बुढ़ी काकी के साथ जो व्यवहार किया है वो मुझे क्षमा कर दे। और बुढ़ी काकी को कहती है कि मुझे मेरा व्यवहार मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है,
तो मुझे क्षमा कर दो। तो बुढ़ी काकी उसको बहुत प्रसन्न होकर रूपा को भी आशीर्वाद देने लगती है। देखो बच्चों, बुढ़े व्यक्ति की हालत क्या होती है, जो अपनी संपत्ति अपने दूसरों के नाम लिख दी है, तो उसके घर वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करता है।